डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में हम सॉलिड स्टेट के अंदर डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स और उस पर जो है कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि रेडियस मान लिया जाए कि ये कोई यूनिट सेल है, किसी क्रिस्टल यानी क्यूबिक क्रिस्टल का यूनिट सेल है। एटम्स कहाँ मौजूद होते हैं? इसके कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं। ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पर एटम्स मौजूद हैं। हमको सब नहीं बनाना है, हमको यहाँ से सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बताना है कि एटम्स के जो रेडियस है ये रेडियस कहलाता है और इस एटम का दूसरे एटम का जो रेडियस है ये आर और ये आर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो है डिस्टेंस यानी कि एड्ज लेंथ कहलाता है। आर क्या कहलाता है? रेडियस, और ए क्या कहलाता है? एड्ज लेंथ। एड्ज लेंथ, एड्ज लेंथ कहलाता है। इनके बीच जो है आपके पास क्रिस्टल हैं, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC, इस तरह की क्रिस्टल्स हैं। और इस क्रिस्टल्स के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इसका रेडियस और एड्ज लेंथ के बीच क्या संबंध होता है, किस तरह का रिलेशन होता है। उस पर जो फार्मूला बनते हैं, ड्राइव होकर के आते हैं, वह फार्मूला CBSE वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है। उस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें सोल्व करना रहता है। सबसे पहला चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सिंपल क्यूबिक में रेडियस और एड्ज लेंथ के बीच रिलेशन क्या होता है। यानी कि रेडियस R इजिकल टू, ये टोटल जो लेंथ है एड्ज का वो A है, तो इसका इस हिस्से का कितना होगा? टोटल बाई दिस, यानी A/2। ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से BCC में रेडियस R इजिकल टू √3/4 इंटू A, ये रिलेशन होता है। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर रेडियस R इजिकल टू A/2√2। ये तीन फार्मूला हैं जिस फार्मूला के आधार पर हम लोग प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक में रेडियस A/2, BCC में बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक में रेडियस का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू A, FCC में रेडियस का फॉर्मूला होगा A/2√2। इस फार्मूला का उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह में करते हैं, CBSE वगैरह में जो है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका जो है इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल का डेंसिटी क्या होगा। इस यूनिट सेल का डेंसिटी क्या होगा, जो CBSE में भी पूछा जाता है और बिहार बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है। इस कंडीशंस में हम हेडिंग देते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मान लिया जाए कि ये यूनिट सेल है। इसमें एटम्स हैं, सारे कॉर्नर्स में उपस्थित हैं। इस प्रकार टोटल एटम्स, अगर सिंपल क्यूबिक है, टोटल एटम्स Z इजिकल टू 1, BCC है, बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग देख चुके थे। Z इजिकल टू 2 और FCC है, Z इजिकल टू 4 और ECC है, तो Z इजिकल टू 2। कितना हो रहा है?
टू, ये हम पहले देख चुके हैं। अब जो है जेड आपको मालूम हो गया, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकालना है। अगर मान लिया जाए कि इसका एड्ज लेंथ ए है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। वॉल्यूम होगा ए क्यू। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है, रॉ इजकल टू, इसको क्या कहते हैं, रॉ इजकल टू जेड एम ए क्यू एन ए, वेयर जहाँ रॉ क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एम क्या है, एम मॉलिक्यूलर मास, ए क्या है, ए जो है वॉल्यूम है, एड्ज लेंथ, और ए क्यू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। क्रिस्टल आपका दिया होगा कि सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी है या ईसीसी है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जेड इजक्वल टू 1 2 4 2 इस तरह से देखे हैं हम लोग। यहाँ जेड का वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, जेड का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे कि सिंपल क्यूबिक का दे रहा है या बीसीसी का दे रहा है या एफसीसी का दे रहा है या ईसी का दे रहा है, किस में पूछ रहा है उसका जेड का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। और एन ए जो है क्या है, आप लोग जान रहे हैं, एवोगाड्रोस नंबर है और इसका वैल्यू होता है एवोगाड्रोस नंबर का 6.023 इंटू 10⁻23। कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। एड्ज लेंथ आपके प्रॉब्लम में दिए होंगे और उसमें बताया गया होगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है या बीसीसी है या एफसीसी है, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, वहाँ से हम डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर जो बिहार बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, कभी इन केस पूछ दिया हो, लेकिन इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है कि यहाँ से कुछ जो है वैल्यू को, यहाँ से कुछ जो है जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन को क्या करता है, चेंज कर देता है। और चेंज कर देता है, पूछता है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम इसके बाद जो है प्रॉब्लम में दे देंगे। इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।